दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप टीवी ऑन करते हैं तो आपको न्यूज़ दिखाई जाती है या एक स्क्रिप्टेड ड्रामा। एक वक्त था पत्रकारिता का मतलब था सत्ता से सवाल पूछना, गरीबों की आवाज बनना और सच को सामने लाना। लेकिन आज टीवी चैनल्स पर देशभक्ति के नाम पर नफरत बेची जा रही है। रिपोर्टिंग की जगह शूटिंग मैच हो रहा है और सबसे डरावनी बात, जो असली मुद्दों पर सवाल पूछता है उसे एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। जिस दिन देश में CAG की रिपोर्ट आई थी जिसमें बड़े बड़े घोटाले का जिक्र था, उस दिन टॉप 5 चैनल्स क्या दिखा रहे थे। एक चैनल्स दिखा रहे थे एलियन धरती पर कब आएंगे, दूसरा दिखा रहा था सीमा हैदर ने आज खाना में क्या खाया। दुनिया के बड़े बड़े डिक्टेटर्स ने एक बात कही थी, अगर आप एक झूठ को बार बार बोलेंगे तो लोग उसे सच मान ही लेंगे। लेकिन आज का मीडिया एक कदम आगे है, वो झूठ नहीं बोलता, वो आपके अटेंशन को किडनैप कर लेता है। आज भारत का मीडिया ग्लोबल स्टेज पे एक मजाक बन चुका है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा 161वें रैंक पर होना कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि हम उन देशों से भी पीछे हैं जहां डिक्टेटर्स का राज है। जब मीडिया बिक जाता है तो सबसे पहले गरीब का आवाज गुम हो जाती है। वो नौजवान जो पेपर लीक के वजह से सुसाइड कर रहे हैं, उनका दुख टीवी के चमक कहीं गुम हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कौन है वो लोग जो इन मीडिया हाउसेस को कंट्रोल कर रहे हैं और कैसे एक इंडिपेंडेंट मीडिया गोदी मीडिया में बदल गया? आज की वीडियो में हम इस डार्क रियलिटी को एक्सपोज करेंगे, पूरा बिजनेस मॉडल समझेंगे और कैसे आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। टीवी चैनल चलाना कोई समाज सेवा नहीं है। एक बड़े न्यूज चैनल का साल का खर्चा 200 से 500 करोड़ रुपया तक होता है। अब सवाल ये है कि जब आप न्यूज फ्री में देख रहे हैं तो ये पैसे दे कौन रहा है, ये पैसे आता कहां से है? पहला, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट। सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए एड्स पर खर्च करती है। खेतों में पानी पहुंचाने के नाम पर 70,000 करोड़ खर्च कर दिए महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने। बांध में पानी नहीं तो क्या के भरे? अब तक 50,000 से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। मैं तो कहता हूँ ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, हत्या। अरे क्या से क्या बना दिया मेरे महाराष्ट्र को। बदले किसानों के हालात, चलो चले मोदी के साथ। अगर कोई चैनल सरकार की बुराई करेगा तो उसका एड्स बंद कर दिए जाएंगे। सिंपल मैथ है, नो एड्स नो मनी। दूसरा, कॉर्पोरेट ओनरशिप। भारत के बड़े बड़े न्यूज नेटवर्क्स आज उन्हीं लोग के पास है जो खुद बड़े बिजनेसमैन टैकन्स है। जब मालिक ही बदल जाए तो खबर कैसे वही रहेगी। यहाँ शुरू होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। न्यूज ऑफ पब्लिक सर्विस ने प्रॉफिट मशीन बन चुकी है। चलिए देखते हैं ये न्यूज चैनल्स असली मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाते हैं। रियल इशू वर्सेस मीडिया डेविड्स। रियल इशू है अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड तोड़ रहा और दिखा क्या रहे हैं? हिंदू मुस्लिम डिबेट्स, पेपर लीक्स और एजुकेशन क्राइसिस। ये दिखा रहे हैं सीमा हैदर और सेलिब्रिटी मीटिंग्स। रुपया नीचे गिर रहा है और दिखा रहे हैं मंदिर मस्जिद। अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड लेवल पर है। लेकिन क्या आपने किसी प्राइम टाइम डिबेट में जो सर घंटों तक चर्चा देखी है? नहीं देखी होगी, क्योंकि वहाँ सवाल सरकार से पूछा जाएगा। इसके वजह ये लोग ऐसा टॉपिक स्पीक करते हैं जो इमोशनल हो, डाइवर्सन हो और जिससे लोगों में गुस्सा पैदा हो। इससे इन्हें मिलती है हाई TRP। जितना गुस्सा उतनी TRP, जितनी TRP उतना महंगा एड्स। ये लोग सिर्फ खबर नहीं देते, ये आपके दिमाग के साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलते हैं। न्यूज चैनल्स के पास ऐसे साइकोलॉजिस्ट की टीम होती है जो बताती है कि स्क्रीन पर कौन सा कलर और कैसी साउंड होनी चाहिए ताकि आपके दिमाग हिप्नोटाइज रहे। इनके ग्राफिक्स देखिए। बीच में मत बोलिए और अपने शब्दों पर थोड़ा सा संयम रखिए। एक सेकंड, जो कार्य इनको बाहर निकालिए, बाहर निकालिए इनको। हिंदू महासभा आपको मैं आखिरी बार अमेरिका को चेतावनी दी, हॉर्मुज पर दो टुक कह दिया, हॉर्मुज को ईरान ही कंट्रोल करेगा। ये बयान
खून जैसे लाल रंग, आग की लपटें और स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज का शोर, बैकग्राउंड में ढोल तलवार की आवाज और वार म्यूजिक। ये आपके दिमाग को अलर्ट मूड में रखते हैं ताकि आप लॉजिक ना लगा सके। एंकर की बॉडी लैंग्वेज देखिए। 3 दिन तक आकर आतंक अभी भी दबाव है। रहे वो आतंकी 3 दिन नंगा नाच नाचते रहे और आप लोग शर्मन शेख में जाकर और कह रहे हैं चलो लेट्स बिगिन। आप लोग नहीं। शर्मन शेख की मैं भर्त्सना करता हूँ जो तो इस बात की भी भर्त्सना कीजिए कि इन लोगों में इतनी हैसियत नहीं थी, इतनी औकात नहीं थी कि पाकिस्तान। वो बात नहीं कर रहा, वो आप पर चिल्ला रहे हैं। इनका मकसद आपको इन्फॉर्म करना नहीं, आपको एक्साइट और एंग्री करना है। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी लॉजिकल थिंकिंग बंद हो जाती है और यही इनका सबसे बड़ा हथियार है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक सच की। आज मीडिया सिर्फ झूठ नहीं फैला रहा बल्कि सच बोलने वाले को एंटी नेशनल्स डिक्लेयर कर रहा। मीडिया हाउसेस में अब इंटरनल सेंसरशिप होती है। अगर कोई ईमानदार रिपोर्टर सच बताने की कोशिश करता है, आईटी सेल्स और मीडिया हाउसेस मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जहां हर सच बोलने वाले देशद्रोही नजर लगे, जहां मीडिया हमारी आंखों पर पट्टी बांध रहा है। जब तक आप इनके प्रोपेगेंडा को इग्नोर करना नहीं सीखेंगे तब तक ये दुकान चलती रहेगी। जिस दिन आप शॉट करने वाले एंकर की रिमोट ऑफ कर दी उस दिन इनकी टीआरपी नीचे गिरेगी और इनकी औकात सामने आ जाएगी। असली न्यूज अब टीवी पर नहीं, इंटरनेट के उन कोनों में है जहां इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अपनी जान हथेली पर रखकर सच बोल रहे हैं। फैसला आपका है, आप गुलाम बनकर रहना है या एक सच्चे नागरिक की तरह सवाल पूछना है। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं एक और नई हिडन रियलिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।